हेलो दोस्तों। अपनी जो सीरीज चल रही थी जेएसएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के रिलेटेड जियोलॉजी क्वेश्चंस अपन कम सीरीज की कंप्लीट कर रहे थे, उसका 26 नंबर का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं सभी दोस्तों को बोलूँगा कि फर्स्ट पार्ट जरूर देखो। जियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे अपन डिस्कस कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट्स जेएसएससी की क्लियर हो चुकी है और टाइम अपने पास बहुत कम है। इसीलिए फोकस करिए और लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। 26 नंबर के क्वेश्चन पे अपन फोकस करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है द फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इज द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ। ये एक जीवाश्म है। पैलेंटोलॉजी जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें फॉसिल्स की पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पैलेंटोलॉजी की एक में अपन फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स कैसे बने, क्या हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, प्रिजर्वेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं। जो आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म है वो किसका एग्जाम्पल है? मैमल्स का, फिश का, बर्ड का, फ्रॉग का। तो ये एग्जाम्पल किसका है? बर्ड्स का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 27। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ द अर्थ हिस्ट्री डिड डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस, क्वार्टरनरी, ट्राइसिक। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया ही था कि इम्पोर्टेंट जो भी होता है, जैसे डायनासोर कब मिला, अपन कब वो मतलब एक्सटेंट हो गया, मतलब उसकी जाति कब उसकी विलुप्त हो गई। तो ये कब हो गई? क्रिटेशियस के टाइम में अपना ये क्या हो गया? विलुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 28 को देखते हैं। द फ्लोरल स्पेसीज विलियमसोनिया, विलियमसोनिया इज अ, जो एक स्पेसीज, स्पेसीज क्या होता है? किसी भी चीज की प्रजाति जो होती है ना, उसको अपन ये पैलेंटोलॉजी में ही पढ़ेंगे। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा की है, कोनिफर की है, फर्न की है और साइकेड की है। तो इसका आंसर क्या होगा? साइकेड। जैसे मैं सबको बता रहा हूँ कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हर एग्जाम्स में। मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, इस सीरीज में अगर अपन फॉलो करते रहेंगे ना तो अपना 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, इसी रिलेटेड क्वेश्चन से आपको एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जो हिंज लाइन है वो टेरेब्रिटुला, टेरेब्रिटुला में क्या है? ये एक पैलेंटोलॉजी का क्वेश्चन है। अपने जेएसएससी वाले में पैलेंटोलॉजी दिया गया है और पैलेंटोलॉजी के क्वेश्चंस में ये जो अपने एनिमल किंगडम जो होते हैं, इन जो किंगडम की 5 अपन ने क्लासिफिकेशन किए हैं उसके बारे में पढ़ के अपन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उसकी क्या होती है। हिंज लाइन कैसी होती है? कर्व होती है, स्ट्रेट होती है, वेवी होती है, एंडुलेटरी होती है। इनकी हिंज लाइन, स्केलेटन किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, ये सब उसमें है पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्व। जो हिंज लाइन होती है वो टेरेब्रिटुला में क्या होती है? कर्व्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ERTS लैंडसेट फर्स्ट वाज लॉन्च्ड ऑन। जो बोल रहा है कि ERTS का लैंडसेट जो फर्स्ट का क्या कब लॉन्च हुआ था? तो ये कब हुआ था? जुलाई 1972, जनवरी 1975, जुलाई 1973, नवंबर 1973। तो ये हुआ था जुलाई 1972 में हुआ था। इसके बारे में सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन को देखने को मिले, रिमोट सेंसिंग, ये सब टॉपिक्स भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में। Among the following options, which will be the suitable site for construction of tunnel? सिविल इंजीनियरिंग जो जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है अपने लिए, उसमें भी आपको टनल देखने को मिलेगा। जियोलॉजी की कंस्ट्रक्शन में जब अपन डैम की बात करते हैं, टनल की बात करते हैं, तब भी अपन को ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि सुरंग निर्माण के लिए हमको कौन सा मतलब सबसे उपयुक्त स्थल होता है? अलोंग फॉल्ट प्लेन, जहां मतलब फॉल्ट प्लेन के अनुरूप हो, साइक्लाइन एक्सिस हो, हॉरिजेंटल और लो डिपिंग फॉर्मेशन हो, स्टीपली डिपिंग फॉर्मेशन हो। तो इसका क्या होगा कि हॉरिजेंटल और लो डिपिंग फॉर्मेशन जो होगा
तो वहां अपन टनल बना सकेंगे। नॉर्मल मतलब मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा भी आइडिया रखता है वो दोस्त बता पाएंगे कि हॉरिजेंटल जहां पास सुरंग जो अपनी एडिट एंट्री होती है उसमें हॉरिजेंटल एंट्री लेते हैं, तो लो डिपिंग फॉर्मेशन और हॉरिजेंटल रहेगा तो हमारे टनल के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट और सुटेबल साइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, जिनने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट जाके देखे फिर सेकंड पार्ट को फॉलो करे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखिएगा तो आपको सेकंड पार्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें, उसको भी देखिए और फॉलो करिए। मैं इसमें क्या बोल रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2, देखिए जो डैम है अपने, जो डैम है कौन से कहाँ है किस नदी पर है, ये क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज में और अपनी माइनिंग जियोलॉजी में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, स्टेट, डैम और कौन सी नदी पे बने हुए हैं। जैसे अपन ने पिछले में क्या किया था, स्ट्रेटिग्राफी यूनिट थी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल की यूनिट थी, उन यूनिट्स को अपन ने मैच द फॉलोइंग करेक्ट में किया था। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन क्वेश्चंस में कि भाखड़ा नाकल डैम, नागार्जुन सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, माता टीला डैम, ये डैम कहाँ है, किस नदी पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले भाखड़ा नाकल डैम जो सबसे पहले बना हुआ था, ये कहाँ किस नदी पर है, ये है आपका सतलज नदी पर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर कहाँ है, कृष्णा नदी पर। थर्ड है सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ है आपका नर्मदा नदी पर। माता टीला डैम, माता टीला कहाँ है, सतलुज नदी पर। फिर बोल रहा हूं आपको डैम, रिवर और उसके स्टेट्स जनरल नॉलेज और अपनी माइनिंग जियोलॉजी में भी ये क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। डायमंड, जो डायमंड इन किम्बरलाइट एंड कोरंडम इन नेफलिन्स साइनाइट आर गुड एग्जांपल्स ऑफ। डायमंड जो किम्बरलाइट की जो अपनी वेन्स हैं पाइप्स हैं उसमें डायमंड पाए जाते हैं, और कोरोंडम जो है नेफलिन साइनाइट्स आर गुड एग्जांपल। ये क्या है कि किम्बरलाइट जो साउथ अफ्रीका की रॉक्स की से रिलेटेड अपन ने डायमंड को अपन किम्बरलाइट की रॉक्स बोलते हैं, उसकी वेन्स बोलते हैं। क्या डायमंड कहाँ पाया जाता है अपना, अपना डायमंड पाया जाता है अपन कहाँ मिलता है डायमंड, डायमंड मिलता है पन्ना में। तो इसमें बोल रहा है डिसमेंटेड डिपॉजिट, सेग्रेशन डिपॉजिट, इंजेक्टेड डिपॉजिट और पिगमेटेटिक डिपॉजिट। तो डायमंड जो होता है वो कैसा मिलता है, प्रकीर्णन निक्षेप में। कैसे, प्रकीर्णन निक्षेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 34 में। पीबी और जेडन, ये क्या है, पीबी लेड और जिंक क्या होते हैं, जो मिनरल जो जावर बेल्ट में है राजस्थान में है, उनका जो ये क्या एक साथ पाए जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे ये साथ में पाए जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जावर क्षेत्र में जो खनिजी भवन पाया जाता है वो कौन सा है, तो मोचिया मागरा में, बरोई मागरा में, जावर माला हिल्स में, ऑल ऑफ दीज। तो क्या पीबी और जीएडएन कहाँ है, जो जावर बेल्ट है उसमें पीबीजेएनएच का खनिज भवन पाया जाता है, मतलब खनिज की मात्रा उसमें ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35 में। 35 क्या बोल रहा है अपना, मेजर इंडियन प्रोडक्शन, मेजर इंडियन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट कम फ्रॉम। आपको मैं बोल रहा हूँ मिनरल्स के, अगर झारखंड की जो तैयारी कर रहे हैं वो झारखंड के मिनरल्स के बारे में जरूर एक बार पढ़े। जो झारखंड में जो मिनरल सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़े, और जो रेयर मिनरल है, मेजर मिनरल माइनर मिनरल के साथ साथ जो रेयर मिनरल पाए जा रहे हैं जैसे यूरेनियम, ये सब की चीजें आप देखिए ये कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अपन यहाँ मेजर इंडियन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट कहाँ से आता है, उड़ीसा से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से। कहाँ से आता है, उड़ीसा से। सबसे ज्यादा कहाँ क्रोमाइट का प्रोडक्शन होता है, उड़ीसा में। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं अपन 36 में। 36 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपना, बोल रहा है कि among the sulfide और सब कॉपर, द कॉपर कंटेंट इज मोर देन। कॉपर के जो कंटेंट है इसके बारे में आपको मतलब जो भी आयरन और जैसे आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है,
जितने भी अपने मिनरल हैं उनके जो और पाए जाते हैं और अयस्क उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिंक है, गिलेना है, जिसका जो भी है और है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसका पहले एमसीक्यू में अपन इसका आंसर देख लेते हैं। जो तांबे का जो निम्न सल्फाइड अयस्क होते हैं में तांबा का अंश अधिक होता है, किसमें होता है? चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, कोबेलाइट, बोरनाइट। देखिए ये क्या है, ये सब क्या है अपने कॉपर के और है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या बोल रहा है, सल्फाइड अयस्क में, जो सल्फाइड के अयस्कों में तांबे का अंश अधिक होता है, वो किसमें होगा? चैल्कोसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्टियरी कोलफील्ड, तृतीय कल्प का कोयला क्षेत्र। ये सब जो भी माइनिंग स्टूडेंट्स हैं वो तो अभी जो माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये जरूर जानते होंगे कि टर्सरी कोल कौन कोरबा में है, झरिया में है, गोदावरी में है कि पलाना राजस्थान में है। तो इसका आंसर क्या होगा? पलाना राजस्थान। असम टर्सरी के बारे में बता देता हूँ कि पलाना में है, कश्मीर में है और आपका उसमें है। चलिए इसको थोड़ा सा ये अपना, चलिए अपन नेक्स्ट में आते हैं। चर्न ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग की टाइप्स हैं अपनी, उसमें अपन पढ़ेंगे कि चर्न ड्रिलिंग क्या होती है। चर्न ड्रिलिंग इज अ टाइप ऑफ क्या होता है ना, ये 3 प्रकार की ड्रिलिंग होती हैं, परक्यूसिव, रोटरी और ये मिससेलेनियस में जेट ड्रिलिंग भी आती है। ये अदर टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग है। मेन परक्यूशन और रोटरी, परक्यूसिव और रोटरी ड्रिलिंग होती है। तो चर्न ड्रिलिंग क्या है? ये परक्यूसिव ड्रिलिंग, परक्यूशन ड्रिलिंग के ही रिलेटेड है। नेक्स्ट नेक्स्ट 39 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूजिंग आर्टिफिशियली सपोर्टेड ओपनिंग्स। मतलब ये तो अपन सब जान रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूजिंग आर्टिफिशियली सपोर्ट। तो ओपन स्टॉपिंग, श्रिंकेज स्टॉपिंग, लॉन्ग वॉल स्टॉपिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग। तो अपन किसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं? आर्टिफिशियल सपोर्ट किसमें करते हैं? पावर सपोर्ट किसका यूज करते हैं? लॉन्ग वॉल माइनिंग में। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, द हॉरिजॉन्टल एंट्री अप टू एन और बॉडी इज कॉल्ड बेंच, पिट, एडिट, सॉफ्ट। इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में एंट्री में अपन को सबसे सुटेबल क्या रहेगा, तो अपने लिए क्या सुटेबल रहेगा? हॉरिजॉन्टल एंट्री। एडिट को और बॉडी से अगर पहुंचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडिट। सभी दोस्तों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप मेरे को एक बार कमेंट और मैसेज करके जरूर बताएं। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। डेट एग्जाम की, जेएसएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की डेट आ चुकी है और जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त गेट की तैयारी कर रहे हैं, अपना जियोलॉजिस्ट का तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर क्वेश्चन को फॉलो करें। अपन एक ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट जियोलॉजी की टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो बोल रहे हैं कि एन impermeable formation that the neither contains or not transmits water is called। देखिए एक क्या बोल रहा है? अपारगम्य संस्तर, जो ना पानी रखता है और ना ही संचार करता है। मतलब जो पानी नहीं रखता तो ये एक्यूक्लूड, एक्यूफर, एक्यूफिज, एक्यूटर्ड। तो क्या होगा? एक्यूफिज। जो जल वर्जित, हिंदी के आप देखेंगे तो यहाँ पास आपको क्वेश्चन में इसका ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। विच वन इज नोन एज फॉसिल वाटर। पैलेंटोलॉजी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बोल रहा है ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। हाइड्रोलॉजी का जेएसएससी में आपका सिलेबस है और जो भी जियोलॉजिस्ट गेट में भी है, अभी यूपीपीएससी के एग्जाम्स हुए, माइनिंग इंस्पेक्टर या माइनिंग ऑफिसर की जो भी एग्जाम दे रहा है उसमें आपको हाइड्रोजियोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कवर कर लीजिए। अगर आप हाइड्रोजियोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो एमसीक्यू और ब्रीफ डिस्क्राइब जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, विच इज नोन एज फॉसिल वाटर। मेडोरोइक वाटर, कैनेट वाटर, जुवेनाइल वाटर, प्लूटोनिक वाटर। जब हम वाटर का वाटर टेबल के बारे में जब पढ़ेंगे तब अपन को ये पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में जब पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा फॉसिल वाटर कौन सा है। इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा।
मैं तो श्योर कहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कौन जीवाश्म जल के रूप में जाना जाता है? आकाशी, सहजात, मैग्मज, बितली। तो इसमें कौन सा जाना जाता है? कैनेट वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द, पानी की जो अस्थायी कठोरता। हाइड्रोजियोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप हाइड्रोजियोलॉजी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस लेके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं उनको फॉलो करिए और हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में जरूर जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आपके हाइड्रोजियोलॉजी से वाटर साइकिल, वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जो आपने अभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। हाइड्रोजियोलॉजी को बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन अपने आएंगे ही आएंगे। बोल रहा है टेम्परेरी हार्डनेस of water is due to the bicarbonates of copper and magnesium, carbonates of Fe and silica, iron and silica, sulfate, bicarbonates of calcium and magnesium। तो जो हार्डनेस, जो अस्थाई कठोरता होती है हमारी पानी की, वो क्या होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 44 में आ जाए, द लाइनियर फ्लो ऑफ इनफिल्ट्रेशन वाज गिवन बाई, क्या बोल रहा है? डार्सी, वाइट, लिनिनस, बेवर। तो क्या हो गया? अंत स्पदन का रेखिक प्रवाह। इसके बारे में एक क्वेश्चन अपन ने पिछले पार्ट में भी देखा था, एक पैटर्न के बारे में, रिवर के वाटर पैटर्न के बारे में था। उसीलिए ये एक लाइनियर फ्लो की जो भी है उनके द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? ये डार्सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओफियोलाइट स्वीट्स? ओफियोलाइट स्वीट्स क्या है? क्या बोलता है कि एम्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर इन कॉन्टिनेंट ग्रुप ऑफ सी फ्लोर एनोमलीज, वेज शेप्ड पैकेज ऑफ सेडिमेंट दे फॉर्म ऑफ at passive margins, micro content that have traveled as long distance। तो इसका आंसर क्या है? एम्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर इन कॉन्टिनेंट। ऑफ्यूलाइट स्वीट्स क्या है? जो समुद्री स्थल मंडल के टुकड़े का महाद्वीप पर आ जाना, वो कहलाता है ओफियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, अ प्लेस अंडरनेथ द अर्थ सरफेस एट विच अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स इज नोन एज, पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप, ये आ गया आपका किससे रिलेटेड? अर्थक्वेक। इसमें सिस्मोग्राफ, सिस्मोलाइन, वाइब्रेशन, जो इनिएशन, इसका जो भी होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो यहाँ से अपना निकलता है जहां तक जाता है, ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी जहां से निकलता है और जहां तक उसका पूरा वो होता है, जितना उसका एरिया करता है, उसको क्या कहते हैं? ये भूकंप का होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का उद्गम होता है, क्या होता है? हाइपोसेंटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोसेंटर, और ये हो जाएगा आपका एपीसेंटर। क्या होगा? एपीसेंटर। चलिए अभी एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। अभी अपन सीरीज को फॉलो करते हैं, सीरीज को पूरा देखना है, पूरा कंप्लीट करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को लिख भी लो और जितना हो सके इसको रिवीजन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है और जियोलॉजी से रिलेटेड आपको देखना है, श्योर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत मेहनत के बाद हमारी टीम ने इसको निकाला है। 47 क्वेश्चन में आते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, स्थल मंडलीय प्लेटें किसकी बनी होती है? क्रस्ट एंड होल ऑफ द मेंटल, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, मेंटल, ओनली क्रस्ट। लिथोस्फेरिक की जो अपनी प्लेट्स हैं वो किससे बनी होती है? थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, लास्ट वीडियो का समय चल रहा है। अपन क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बोल रहा है कि लिथोस्फीयर की जो प्लेटें होती हैं वो किससे बनी होती है? अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको भी बढ़िया। कोनोराइट डिसकंटिन्यूटी होती है, मोहो होती है, गुटनबर्ग होती है ना, लेहमैन होती है,
अपन इसके बारे में एक अर्थ के टॉपिक को जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपन सीरीज कंप्लीट होने के बाद ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाले हैं, और आप मेरे को बोलना कि आपको जिसमें डाउट्स होगा उस टॉपिक पे अपन एक डिस्कस करेंगे, और हो सकेगा तो लाइव में भी डिस्कस करेंगे। आपको लाइव में भी मैं बताने वाला हूँ। जो अपने आप से प्रॉमिस करके रखा होगा वही फॉलो करेगा और सीरीज को देखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लिथोस्फेरिक की जो अपनी प्लेट्स हैं वो किससे बनी हुई है। क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। अपर मेंटल क्या है, सॉलिड स्टेट में, लोअर क्या है, सेमी सॉलिड में। समझ रहे हैं? तो जो हमारी क्रस्ट और अपर मेंटल से क्या बनी होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट कंप्लीटली फाउंड इन वाटर। कौन सी प्लेट पूर्णतः जल में पाई जाती है? पैसिफिक, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो पैसिफिक प्लेट क्या होती है अपनी, कंप्लीटली फाउंड इन वाटर में पाई जाती है। प्लेट्स कितनी है, मेजर 7 है, 13 अपनी माइनर है प्लेट्स। जो पैसिफिक प्लेट्स हैं इसके बारे में अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एक थ्योरी जरूर आप देख लेना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी जरूर पढ़ें। ऑरिजिन ऑफ अर्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, a fold in which both the limbs and axial plane are nearly horizontal and lower limb is overturned। बोल रहा है कि एक ऐसा फोल्ड जो उसकी जो लिम्स है एक्सियल प्लेन आर नियरली हॉरिजेंटल। क्या बोल रहा है, नियरली हॉरिजेंटल है ये चीज, लेकिन क्या ओवरटर्नेड है, क्या है, ओवरटर्नेड है। तो क्या होगा, ये जो लोअर लिम्ब होगी क्या होगी, वो ओवरटर्न हो जाती है। क्या हो जाती है, ओवरटर्न हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड। ओवर रिकम्बेंट फोल्ड। फोल्ड के क्वेश्चन से अपने पिछले पार्ट में है, उसको जरूर देख लेना आप। और फोल्ड और फॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। अनकन्फर्मिटी का भी एक क्वेश्चन अपने पिछले टॉपिक में था, पिछले पार्ट में था, उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है एन कन्फर्मिटी इन विच बेडेड सेडिमेंट्री rocks overlie the non-bedded igneous rock is known as। एक विषम विन्यास जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनको नॉन बेडेड में रॉक्स में क्या करता है, उसको क्या कहते हैं, डिसकन्फर्मिटी, एंगुलर नॉन कन्फर्मिटी। क्या बोलते हैं, नॉन कन्फर्मिटी। देखिए ये अनकन्फर्मिटी, फोल्ड और फॉल्ट, अब प्लेट टेक्टोनिक्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये सब अपन टॉपिक्स देखेंगे। फिर से एक फटक से सब लोग वीडियो को रोक के, है ना, सब कोई एक वीडियो को रोक के पूरा इसको कंप्लीट करोगे, और जो भी क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट होता है वो मेरे को मैसेज करेगा, ठीक है। अपन इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी अपने एग्जाम्स को रिलेटेड जो सीजीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर, सीजीपीएससी माइनिंग ऑफिसर, एमपीपीएससी से रिलेटेड आपको अपडेट दूंगा। एक बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। एमपी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत जल्द एक अपडेट आने वाली है, उस अपडेट से रिलेटेड और उसका पूरा सिलेबस अपन कवर करेंगे। सीजीपीएससी का जो आई थी उनमें भी एक नया रिपोर्ट आने वाला है, उसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।